ताली बजाओ थाली बजाओ। क्या आप ताली नहीं बजा रहे हैं? क्या आप थाली नहीं बजा रहे हैं? नहीं बजा रहे हैं? इसका मतलब आपने प्रोपेगेंडा मीडिया टेलीविजन चैनल देखना छोड़ दिया है। अभी अभी देखिए जाके, आप ऐसा कीजिए कि प्रोपेगेंडा मीडिया के यूट्यूब चैनल में जाके देखिए क्या चल रहा है। कोरोना वापस आ गया, भयंकर तरीके से वापस आ गया है। आप उसके यूट्यूब चैनल में जाके, किसी भी प्रोपेगेंडा मीडिया के यूट्यूब चैनल में जाके उसके कमेंट में जाके देखिए लोग क्या बोल रहे हैं। लोग गालियां दे रहे हैं मीडिया को। उनको पता चल चुका है कि ये सब झूठ है। उसको पढ़िए, मजा आ जाएगा। लेकिन अब आगे क्या होने वाला है ये भी समझ लीजिए। याद कीजिए, आज से 5 साल पहले 2020 की बात है, लगभग इसी समय की बात है जब लॉकडाउन लग चुका था। उस वक्त मैंने आपको कुछ बताया था कि आगे क्या क्या होने वाला है, और जो जो बताया था अगर आप उसको रिविजिट करेंगे तो आप पाएंगे कि एग्जैक्टली वही हुआ। लेकिन रिविजिट कैसे करेंगे? जब मैंने बताया था तो मेरे सोशल मीडिया के जितने सारे अकाउंट्स हैं सब बंद कर दिए। आई बिकम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू बी बैंड बाय द एंटायर सोशल मीडिया। चाहे वो फेसबुक हो या फिर यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो या लिंक्डइन हो या ट्विटर हो, सारे मेरे अकाउंट बंद हो गए। और उसके बाद आप तक पहुंचने के लिए मैंने कई सारी किताबें रिलीज की। किताब के माध्यम से मैंने बताया कोरोना शरीर से समाधान तक, कोविड-19 81, वायरस एंड द वैक्सीन, और इस तरह की कुछ किताबें मैंने निकाली। वो किताबें आज भी ऑनलाइन मौजूद है, और अगर आपको किताबें पढ़नी है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके देख सकते हैं। तो आप पाएंगे कि उस वक्त 5 साल पहले जो मैंने बोला था वो आज आपको सत्य दिखेगा कि हाँ ऐसे ही हुआ था, और वो एक खेल खेला गया था आपके अगेंस्ट। और अगर आपको मेरी किताबें को नहीं पढ़ना है तो आप बहुत सारे ये जो प्रोपेगेंडा मीडिया उन्होंने मेरे उस मुहिम के बारे में या मेरे मुहिम के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम छेड़ी थी। आप एक काम कीजिए, आप अपने सर्च इंजन पे टाइप कीजिए ललन टॉप और मेरा नाम लिख दीजिए विश्वरूप राय चौधरी। तो उन्होंने भी एक सीरीज निकाली थी, वो सीरीज को एक बार फिर रिविजिट कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि उस वक्त जो मैंने बताया था वो आज सत्य होता हुआ आपको दिखेगा। और आज जो मैं बताने वाला हूं वो कल का सत्य है, वो कल आपको पता चलेगा। इनफैक्ट इस साल के शुरू में ही मैंने ये कैलेंडर लॉन्च किया था, 2025 पेंडेमिक कैलेंडर। और तभी मैंने साल के शुरुआत में ही बता दिया था बहुत सारी चीज़ें पेंडेमिक के बारे में, जो कि आप अभी देखते जाएंगे। तो ये अगर कैलेंडर आपको खरीदना है तो आप मेरे वेबसाइट में जाके विश्वरूप.com/shop में जाके खरीद सकते हैं। लेकिन अगर अभी कैलेंडर खरीदना नहीं चाहते तो एक और काम कर सकते हैं। 23 जनवरी को मैंने किताब भी लॉन्च की थी, HMPV पैंडेमिक लॉन्च्ड। उस किताब में भी जो मैंने इसमें लिखा उसमें भी मैंने लिखा, और वो आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके, और आप पढ़ सकते हैं। और अगर वो पढ़ना भी नहीं चाहते तो इसी वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि आगे क्या होने वाला है। इसको जरा समझ के देखिए। इस वक्त का माहौल देश का ऐसा है कि लोगों का भरोसा प्रोपेगेंडा मीडिया से पूरी तरह उठ चुका है। लोगों को पता चल चुका है कि न्यूज़ मीडिया नहीं है, ये प्रोपेगेंडा मीडिया है। और उसका प्रूफ ये है कि कोरोना से जुड़ी हुई जो खबरें आप जो अभी प्रसारित हो रहे हैं, अगर उनके यूट्यूब चैनल में जाकर देखेंगे तो कमेंट सेक्शन से आपको पता चल जाएगा कि लोगों की राय क्या है और किस तरह से वो इस न्यूज़ को देख रहे हैं। तो अब आगे क्या होने वाला है इसको समझने की जरूरत है। आगे क्या होने वाला है, ये न्यूज़ चलता रहेगा। इस न्यूज़ से माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन माहौल ऐसे बनने नहीं वाला। तो सेकंड स्टेप क्या होगा? सेकंड स्टेप ये होगा कि जो लोग, आप में से जो लोग किसी भी कारण से हॉस्पिटल जाएंगे तो कोरोना टेस्ट शुरू हो जाएगा, जैसे कि पहले हुआ था। नो मैटर व्हाट, कोई हार्ट अटैक के लिए जा रहा है, कोई कोरोना किडनी फेलियर के लिए जा रहा है, कोई कैंसर का इलाज करा रहा है, उन सबका अब कोरोना टेस्ट हो जाएगा। कोरोना टेस्ट की खासियत है। कोरोना टेस्ट की खासियत को समझाने के लिए मैंने 2022 में एक किताब रिलीज की थी। किताब का नाम है द नेकेड ट्रूथ ऑफ कोविड-19 टेस्ट। RT-PCR जो टेस्ट है उसकी सच्चाई क्या है। उसकी सच्चाई में एक लाइन बता देता हूँ कि आप कोई भी 10 लोग पकड़िए रैंडमली जो पूरी तरह स्वस्थ हैं, उनमें कोरोना टेस्ट कराएंगे तो आप पाएंगे लगभग, तब हमने पाया 10% लोगों को कोरोना पॉजिटिव दिखाएगा वो टेस्ट। और अगर आप उन्हीं 10 लोगों को दोबारा से कोरोना टेस्ट करेंगे, और 10 लोग इंसान जरूरी नहीं है, वो कोई भी होना चाहिए। हमने यही किया, हमने मच्छर लिए, मक्खी लिए, कुत्ते लिए, बिल्ली लिया, फल सब्जी भी लिया, और उन सबका कोरोना टेस्ट करा डाला। और आप चौंक जाएंगे, उनमें से एक खरबूजा कोरोना पॉजिटिव आ गया, एक मच्छर कोरोना पॉजिटिव आ गया, एक कुत्ता कोरोना पॉजिटिव आ गया। और जब इंसान जो कोरोना पॉजिटिव थे उन्हीं के सैंपल को दोबारा टेस्ट किया तो उनमें से कुछ कोरोना नेगेटिव भी आ गए। तो ये एक डाइस का खेल है। जिस तरह से कॉइन टॉस होता है, हर बार एक आंसर नहीं आएगा, ठीक उसी तरह से कोविड का टेस्ट बनाया गया है। और लेकिन ये टेस्ट को आधार बताते हुए किसी भी इंसान को घोषित कर सकते हैं तो कोविड पॉजिटिव है। वो किताब जो है, वो किताब भी आप मेरे वेबसाइट से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि वो किताब हाईली सर्कुलेटेड है, अमेजन वगैरह में हर जगह तब से उपलब्ध है। तो उस किताब के माध्यम से मैंने साबित किया था किस तरह से पहले यह साबित किया गया कि हमारे देश में कोविड पॉजिटिव का केसेस बढ़ रहे हैं, पेशेंट नहीं केसेस, राइट। और फिर जबरदस्ती उन पे इलाज के बहाने रेमडेसिविर वगैरह डाल के फिर उनके बीमार करके, और फिर उनमें से काफी लोगों की मृत्यु हो गई, जो कि कोरोना डेथ बताया गया। कई लोग ये सवाल पूछते हैं मुझसे कि भाई अगर वो कोरोना नकली था तो इतने लोग मारे क्यों गए, इतने लोग क्यों मारे गए। ये मैंने कई बार बताया, मेरी किताबों के माध्यम से भी आप तक पहुंचाया। और अभी इसी साल फिर मैंने किताब रिलीज की थी, वैक्सीनेटेड टू डेथ। इस किताब के पेज नंबर 832 में जाएंगे तो मैंने उसमें लिखा है कि 10 मई 2020 में हेल्थ मिनिस्ट्री ने, ICMR ने एक सर्कुलर जारी किया था देश के सारे हॉस्पिटल में।
उस सर्कुलर का सार कुछ ऐसा है कि हमारे देश में आपसे कोई भी मृत्यु अगर होती है किसी भी कारण से, तो लगभग उसको कोरोना डेथ बताया जाए, डेथ सर्टिफिकेट को इस तरह से बनाया जाए। यानी कि आप देखेंगे 2020 के आंकड़े देखें, 2021 के आंकड़े देखें, डेथ के आंकड़े, तो आप देखेंगे कि 2020 और 21 में कैंसर डेथ कम हो गए, हार्ट डेथ कम हो गए, लिवर फेलियर से क्रॉनिक किडनी डिजीज डेथ कम हो गए, क्योंकि वो सारे आंकड़े कोरोना डेथ बन गए। आप खुद ही इस किताब में जाके पेज 832 में जाके वही वाला सर्कुलर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वो पूरा 20 पेज का सर्कुलर मैंने इसमें डाला है और पढ़ के आप खुद ही देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा किस तरह से डेथ के आंकड़े को बताया गया और उसको टीवी में, प्रोपेगेंडा मीडिया में बार बार हाईलाइट किया गया, जिससे आपके दिमाग में डर पैदा किया गया। तो वही एक बार फिर होने वाला है कि आप हॉस्पिटल जाएंगे किसी बहाने से तो कोविड टेस्ट शुरू हो जाएगा। कोविड टेस्ट अगर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है हर 10 में से एक इंसान, हर 100 में से 10% लोग कोविड पॉजिटिव कहलाएंगे और फिर सारा ध्यान होगा कि कोविड का इलाज करेंगे, बाकी बीमारी तो गई भाड़ में। और इलाज के बहाने इस तरह के बैन ड्रग दिए जाएंगे जो कि पहले भी दिए गए हैं, जिससे जाहिर सी बात है कुछ लोगों की मौत होगी और बोला जाएगा देखो जी कोविड आ गया।